चलो एक ही श्लोक भी मैं सुनाती हूँ, चूँकि कल हमने गीता नहीं सुना पाई, तो आज हम अपनी गीता को भी सुनाते हैं। चूँकि एक तो गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है और मेरे इस कमरे में तो बहुत ही गर्मी है। तो भाई देखो, ये गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमें तो जो कार्य करना होता है तो वो हम करते हैं। चूँकि ये गर्मी और सर्दी अगर देखेंगे तो ये तो मौसम है, ये तो मौसम का बहार है, सर्दी है, गर्मी है, ये कहते हैं। तो इसके लिए फिर अगर हम यही सोचते रहेंगे तो फिर ये सोचने के बाद में फिर हमारा काम कैसे चलेगा। तो इसलिए जो है कोई बात नहीं, फिर भी आज देखो हम सुनाते हैं। देखो जिस पर भगवान की कृष्ण की कृपा हो जाती है, कृष्ण ने देखो क्या उन्होंने लीला कर रहे हैं कि अर्जुन से कितने जो सारथी थे कृष्ण के, अर्जुन के जो सारथी थे, आज वो ही सारथी अपना स्वरूप जो है ये विराट स्वरूप अर्जुन को दिखा रहे हैं। वही विराट स्वरूप अर्जुन को दिखा रहे हैं। चूँकि जो और कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन मैं तेरा सारथी था, मैं तो तेरा सारथी था, लेकिन सारथी तो मैं इसलिए था कि तेरी मदद करने के लिए, तेरी सहायता करने के लिए, और तुझे इसलिए कि अगर तू मेरे उपदेश को सुनेगा और अगर तू मेरे जो है सानिध्य में रहेगा तो तू कहते हैं कितनी भी कठिन से कठिन संकट हो, चाहे महाभारत का युद्ध हो, चाहे कुछ हो, लेकिन उसमें तेरी जीत होगी, कभी हार नहीं होगी। चूँकि ये तू तो वैसे भी निंद्रा का स्वामी है, तू ही वैसे कभी निंद्रा में नहीं रहता है, ना आलस है तेरे। चलते हैं तेने तो नींद को भी जीत लिया है, आलस्य को भी जीत लिया है, जो आसक्ति से, ममता से, क्रोध से सबसे विरक्त हो गया है। और विरक्त होने वाला कौन है? वो ज्ञानी है। विरक्त होने वाला कौन है? वो ज्ञानी है, वो भगवान कृष्ण का प्रेमी है। किसका? भगवान कृष्ण का प्रेमी है अर्जुन गुडाकेश। तो हम चलते हैं, भगवान कृष्ण का आवाहन कर रहे हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णा वासुदेवाय हरे, परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, और संसार के जितने हैं मेरे बहन भाई हैं, चचा ताऊ हैं, जो रिश्ते हैं, जो कुछ भी लगते हैं, और सबको जो है जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं अपने देखो यहाँ जैसे जैसे कि हमारा गीता बढ़ती जाती है उतना ही आनंद भी बढ़ता जाता है। क्यों आनंद बढ़ता जाता है? ऐसा क्या है जो आनंद बढ़ता जाता है? तो आनंद तो इसलिए बढ़ता जाता है कि कृष्ण भी जो है जैसे ये अर्जुन को जो कुछ भी जो है विराट स्वरूप दिखा रहे हैं, तो उसको हम भी पढ़ रहे हैं, और हम पढ़ रहे हैं तो हमें भी आनंद प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए जो कहते हैं ये कृष्ण को ही नहीं, यहाँ अर्जुन को ही नहीं, ये जो है और हैं उनको भी आनंद प्राप्त होता है। तो हम सबको जो है इसको जब सुनने के लिए हमें अच्छे से जो है इनका जो है ध्यान से इनको सुनना चाहिए। चाहे एक शब्द हो, चाहे एक श्लोक हो, कुछ भी हो, ध्यान से ये सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लिए क्या क्या किया था, अर्जुन को कैसे दर्शन कराए थे। और अगर तुम दर्शन तो नहीं कर सकते हैं, सुन तो सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं, उनका उपदेश तो ले सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। तो कुछ होता है ये केवल में आ जाता है। ये कुछ क्या होता है? केवल में आ जाता है। केवल का मतलब जो है कि केवल आद में आ जाता है सब। जब हम ये सब हमें पूर्ण ज्ञान नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी हमें अगर मिल जाता है तो हम भगवान को ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो चलते हैं। और हमें ये तो नहीं मालूम है कहाँ है पर, लेकिन फिर भी चलो सुना देते हैं। न तो माम शक्य से दष्ट मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुषः पश्यमि योगे में स्वरम योगम ईश्वरम।
देखो यहाँ भगवान कृष्ण बहुत अच्छा कह रहे हैं, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वर ये योग शक्ति को देख। मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तेरे अंदर इतनी कोई ना ही शक्ति है और ना ही तेरी आंखों में इतनी दिव्य दृष्टि है जिससे कि तू मुझे देख पाएगा। तुझे देखने के लिए, क्योंकि तेरी इच्छा भी है मुझे देखने के लिए, लेकिन देखने के देखेगा तो तभी जब तू देखने के योग्य होगा, जब तेरे अंदर सामर्थ्य होगी तभी तो देख पाएगा। ऐसे कैसे? तो हम भगवान को देखते हैं तो हम अपने अंगों से नहीं देख सकते, हम अपने नेत्र से अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते। जो हमारे अंदर दृष्टा बैठा हुआ है वो ही हमारी दृष्टि को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। चूँकि दिखाने वाला जो दृष्टा होता है वो हमें हमारी नज़रों को हमें वही अलौकिक चीज़ें दिखाता है जो किसी ने न देखी होगी और न देख सकता है। चूँकि जो अनजानी चीज़ होती है, जो श्रेष्ठ चीज़ होती है, उसी के लिए जो दृष्टा होता है अंदर बैठा हुआ है वही हमें दृष्टि दे के दिखाता है। वरना हमारी क्या सामर्थ्य है, हमारी क्या सामर्थ्य है तो हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। या हम संसार में रहते हैं, हम आम प्राणी हैं, लेकिन हम फिर भी भगवान को हम कैसे देख सकते हैं? लेकिन भगवान हमारे अंदर ज्ञान दे देते हैं और ज्ञान रूपी हमारे चक्षु भी दे देते हैं, अलौकिक नेत्र दे देते हैं, दृष्टि दे देते हैं। नेत्र तो क्या, चलो दृष्टि दे देते हैं तो हम कहीं भी भगवान को देख सकते हैं, हम किसी भी रूप में देख सकते हैं। हमारे घर में भी वो आएंगे संत के रूप में, हम पहचान जाएंगे ये कोई संत नहीं है, ये कृष्ण है, ये संत नहीं, ये कृष्ण है। हम किससे? हमें अलौकिक शक्ति जो दी हुई है कृष्ण ने, उस अलौकिक शक्ति हमें सब कुछ दिखाती है। ये लौकिक शक्ति कुछ नहीं दिखा सकती है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। तेरे अंदर जो तेरी ये नेत्र हैं, इनसे तू मुझे नहीं देख सकता है और ना ही इनसे देखने में तू समर्थ है। क्योंकि तुझे मुझे देखने के लिए मुझे अपना स्वरूप तुझे दिखाना है तो तुझे दिव्य दृष्टि भी देनी होगी और वो तुझे मैं दूंगा। चूँकि तेरी इच्छा है मुझे देखने के, मेरे अंदर जो विराट स्वरूप है जो उसको देखने के लिए, तो मैं तुझे वो दृष्टि भी दूंगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत धैर्य बंधा रहे हैं और बड़ा प्यार से समझा रहे हैं, कह रहे हैं तो इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इसी से मतलब इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि और तुझे और दिव्य चक्षु देता हूँ। वो तुझे ऐसी आँख, ऐसी दृष्टि तुझे देता हूँ, ऐसी आँख, और आँख के अंदर जो दृष्टि है वो ऐसी मैं तुझे देता हूँ जो दिव्य है, जो जिससे केवल तू ही देख पाएगा। मेरे अंदर जो कुछ भी हो, ये सारा संसार, ब्रह्मांड जितने हैं, एक बिल्कुल, और वो भी एक अंश से, एक भगवान के कृष्ण के एक अंश में ये सब समाया हुआ है, पूर्ण अंश में नहीं समाया हुआ है। पूर्ण अंश तो कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है। भगवान का, कृष्ण का एक अंश में पूरा ब्रह्मांड और पूरा संसार उनके अंदर बसा हुआ है। उनके अंदर पशु पक्षी कीट पतंगा और जितने देवता हैं, मनुष्य हैं, दानव हैं, सब भगवान कृष्ण के अंदर सब समाहित हैं और समाहित सब समिष्ट हैं। और समिष्ट होने की वजह से ही ये भगवान कह रहे हैं कि वो तुझे सब मैं दिखाऊंगा और चक्षु देने के बाद वो तू सब देखेगा। सब कुछ तो जो तैने नहीं देखा वो भी तू देखेगा और आश्चर्यचकित भी हो जाएगा। लेकिन उसको देखने के लिए तुझे धैर्य धारण करना पड़ेगा। अपने भय प्रदान नहीं करना, भय में मत खो जाना और धैर्य धारण करना। और धैर्य धारण करेगा तू और तू शांति भाव से, तुझे मैं सब दिखा दूंगा। और तो ये नज़रों का खेल है। ये नज़रें हमारी क्या देखती हैं, क्या नहीं देखती हैं, ये भगवान की कृपा होती है तो अच्छा देखती हैं, और भगवान की कृपा नहीं होती है तो हम बुरा देखती हैं। ये आँखें अच्छा बुरा सब भगवान, ये कर्मों के अनुसार भगवान उन पर कृपा करते हैं।
तो इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख, इससे तू मेरी योग शक्ति मतलब योग शक्ति को भी देखा, जो मैंने जो हमारे योग से जो हमने उत्पन्न किया है, जो ये सारी जो कुछ भी माया जाल है, जो कुछ भी ये उनके अंदर स्वरूप है, ये भगवान कृष्ण की ये माया का खेल है। वो अपनी माया से ही इन सब को अंदर प्रकट करते हैं, और प्रकट करने के बाद में ये जो है वो अर्जुन को दिखा रहे हैं। चूँकि योग शक्ति द्वारा, तो वो भगवान कृष्ण की योग शक्ति को भी कोई नहीं जानता है। ये यहाँ पे भगवान कृष्ण जो अर्जुन से साक्षात कह रहे हैं, योग शक्ति का क्या होता है, भगवान के अंदर कौन सा ऐश्वर्य है, कौन सा बल है, कौन सा उनके अंदर भाव है, कौन सी उनके अंदर शक्ति योग शक्ति है, कौन से उनके अंदर मतलब जो भगवान कृष्ण के अंदर क्या क्या है वो तुझे नहीं मालूम है, चूँकि तू मेरी योग माया को नहीं जान सकती। देखो वो अर्जुन ही क्या, उनकी योग माया को तो किसी ने नहीं जान पाया। भगवान की योग माया को कोई जानता है, क्यों नहीं जानता है कि देखो कृष्ण के अंदर जो है जो कुछ भी है वो अपनी अनजान में अनचाही, मतलब अनचाही मतलब जो है अनजाने अनचाही, या मतलब एकदम जो कुछ कार्य को किसी को उन्होंने सोचा नहीं है, लेकिन उन्होंने वो कार्य कर डाला। जो उनका किसी को संभावना भी नहीं है कि कृष्ण इस कार्य को करेंगे, लेकिन कृष्ण ने वो अपनी योग शक्ति से कर दिया। लेकिन किससे किया, अपनी योग शक्ति से किया। तो योग शक्ति को जानने वाला ये जितने देवता हैं, कोई नहीं उनकी योग शक्ति को जान सकता है। तो इसीलिए अर्जुन से कह रहे हैं तू मेरी योग शक्ति के द्वारा, भगवान कृष्ण योग शक्ति भी उनको प्रदान करेंगे। योग शक्ति के द्वारा तू ये सब देख लेगा, और अपन जो नेत्र में तुझे चक्षु में दे रहा हूँ, जो दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, उस दृष्टि से तू मुझे मेरे अंदर क्या क्या है, ये कौन कौन से जीव हैं, कौन कौन से कीट पतंगा हैं, मनुष्य हैं, ये राक्षस हैं, देवता हैं, ये सारा संसार है, ये जितने हैं वो सब तू मेरे अंदर देखेगा। और तू इसलिए मैंने तुझे दिव्य दृष्टि दी है, क्योंकि ये शांत बना देने के लिए कृष्ण अर्जुन को जो है आगे बढ़ाने के लिए अपने सारी विभूतियों का, देखो ये जो है भगवान कृष्ण ने ये जो 10वें अध्याय का जो लास्ट का श्लोक है, उसमें भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो है तुमने तो भगवान बेटा चाय लेके आया है अपने हाथ से बना के लेके आया है। तो बच्चे जब मन होता है तो कुछ कर देते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं कर देते हैं, तो ऐसे होता है। तो भगवान तो कृष्ण भगवान जो है अपनी योग शक्ति से अपनी दिव्य दृष्टि देके अर्जुन को अपना स्वरूप विराट स्वरूप दिखा रहे हैं। आगे भी जो है मैं कल कहूँगी, आज इतना ही कहूँगी। इसलिए भगवान कृष्ण का एक श्लोक, एक शब्द अगर एक भी हम पढ़ लेते हैं तो हमें शांति प्रदान भगवान कृष्ण करते हैं, शांति मिलती है। तो हमें जो है जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे एक ही पढ़ना चाहिए पर जरूर पढ़ना चाहिए। पर भैया बहुत गर्मी है, बहुत विशेष गर्मी है। और बेटा चाय और दे रहा मुझे, आ जाओ सब चाय पी लो तो चलो कोई बात नहीं है, चलो सब अच्छे से रहो, बढ़िया से रहो, प्यार से रहो, और भगवानी शरण में जरूर रहो। संसार में के भ्रम जाल में मत फंसो, अपने जो अपना कार्य करो, अच्छे से रहो, प्यार से रहो। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस थोड़े से जीवन में ये दूसरों को दुख देना, कष्ट देना, ये करना, वो करना, ये छल कपट करना, झूठ बोलना, ये सब क्या है, इसे ये नहीं करो, अच्छा नहीं लगता है ना। और अच्छे पुरुष नहीं करते हैं, ये गंदे होते हैं वो ही करते हैं। अच्छे सज्जन पुरुष ये कार्य नहीं करते हैं, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। इतना ही कहते हुए सब अच्छे से रहो, आराम से रहो। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और सबको गुड नाइट।